शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लेकिन अध्यात्म में सकाम निष्काम की बात सुनते सुनते हमारे मन में क्या मन बैठ जाता है कि सकामता तो मुक्ति में बाधक है। सकामता को तो जितनी जल्दी हो सके हम छोड़ दें। एक सीमा पे जाकर के सकामता बाधक है, नहीं तो पहले अधर्म को छोड़ने के लिए यदि कोई धर्मपूर्वक सकामता रखता है, सकाम कर्मों को करता है, तो वो मुक्ति में सहायक है। बिना सकामता के रखे वो अधर्म से हट ही नहीं पाता है, हटेगा ही नहीं। तो सकामता रखें, जब तक आवश्यक है तब तक रखें, अपनी प्रगति करें, समाज की प्रगति करें, परिवार की करें, राष्ट्र की करें, खूब करें। विद्या की उन्नति करें, शरीर की उन्नति करें, बुद्धि को खूब बढ़ाएं। इस कामना से करें कि लोग मेरे को कहेंगे देखो कितना स्वस्थ है, कितना विद्वान है, कितना बलवान है, कितना गुणवान है, लोग मेरे को कहें। इस कामना से लगा, कोई दोष नहीं है। अधर्म पूर्वक नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और ऐसा जो चला है कुछ वर्षों तक और जान समझ पूर्वक चला है, तो उसको पता लगेगा यहां भी जो सुख मैं चाह रहा था वो नहीं मिला है। जो ऊंचा लक्ष्य लेके चला था, जो उपलब्धि मन में सोच के चला था, वो यहां भी नहीं मिल पा रही है, ये उसको खूब पता लगेगा। तब वो इससे भी ऊपर उठेगा और निष्काम बनेगा। इसलिए सच्ची निष्कामता कभी भी निष्क्रिय नहीं बनाती है, सक्रिय रहेगा वो व्यक्ति। इस विषय को इतना ही रखते हैं। किन्हीं को पूछना है कुछ पूछें। वैसे तो शाब्दिक अर्थ यही है, कामना से रहित, लेकिन जब शब्द का मुख्य अर्थ घटता नहीं है तो उसका दूसरा अर्थ लिया जाता है। कामना से रहित कोई होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी निष्कामता कहा जा रहा है। इसका मतलब अर्थ तो कुछ ना कुछ है, कुछ प्रयोजन से तो कहा गया है, और निष्काम कोई मिल नहीं रहा है, पूरी तरह कामनाओं से रहित। तो इसका मतलब वही है जो पहले बताया, लौकिक सुखों की कामना से रहित होना, लौकिक सुखों को जीवन का लक्ष्य न बना लेना, ये निष्कामता है। मुक्ति का लक्ष्य रखना, ये निष्कामता है। यही बात जी। ये क्यों कर रही हूं, ये आपको सोचना होगा।
क्यों क्यों कर सकते हैं? कोई व्यक्ति क्यों न्याय दर्शन पढ़ सकता है? क्यों पढ़ रहे हैं? आप हैं और भी जितने पढ़ रहे हैं, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। लोग मुझे विद्वान समझेंगे, उससे मुझको धन मिलेगा, मेरे को बुलाएंगे, ये कामना है। और लौकिक लक्ष्य बना हुआ है यश और धन। ऐसा किसी को हो सकता है। और जैसा आचार्य जी आज सुबह प्रवचन में कह रहे थे, न्याय दर्शन का दुरुपयोग भी कर सकता है कोई, अधर्म पूर्वक भी न्याय दर्शन का उपयोग कर सकता है कोई, दुरुपयोग करेगा। किसी के मन में ये इच्छा हो सकती है कि लोग मुझे समझें, देखो कितना तपस्वी है, स्वाध्याय कर रहा है, सांसारिक सुख छोड़ करके, और इच्छा नहीं है शास्त्र को पढ़ के कुछ उपयोग लूंगा, जीवन को अच्छा बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोग ऐसा समझेंगे। अब ये निष्कामता नहीं है। कोई केवल इसलिए आ जाए कि भाई और तो काम है नहीं, चलो वहां समय गुजर जाएगा 1 साल, ये भी निष्कामता नहीं है। कोई सोचते हैं कि चलो कुछ संस्कार पड़ जाएंगे, ये निष्क्रियता की बात है। ये जो वचन है ना, ये निष्क्रियता है। हालांकि ये अध्यात्म में बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसे लोगों को ये शब्द कहा जाता है जो कुछ कर नहीं सकते। चलो प्रवचन सुनते हैं, कुछ तो संस्कार पड़ेंगे, ये आलसियों की भाषा है, निष्क्रियों की भाषा है। नहीं, ये ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऐसी बातें हैं तो ये सकाम है। और यदि तो ये सोचता है, ये सोचती है कि इसके पढ़ने से मुझे विवेक होगा, मैं सत्य और असत्य का विवेक कर सकूंगा, कर सकूंगी, जिससे मैं सत्य का ग्रहण कर पाऊंगा। मैं अभी सत्य को ग्रहण करना चाहती हुए भी सत्य ग्रहण नहीं कर पाता हूं, नहीं पाती हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। और जब तक मेरे को ठीक ज्ञान नहीं होगा, मैं मुक्ति को नहीं पा सकूंगा। इस भावना से यदि कोई पढ़ रहा है, निष्काम कर्म, वही कर्म है। सांख्य दर्शन में सूत्र भी आया है, काम्या काम्ये भी साध्यत्व अविशेषात। यूं लक्ष्य की दृष्टि से काम्य कर्म अकाम्य कर्म में अंतर नहीं दिखेगा, बाहर के स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखेगा, ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, भावना का अंतर रहेगा। सकाम और निष्काम ये कामना मन की बात है। तो मुक्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, समझ करके कि इससे मेरे को मुक्ति में कैसे सहायता होगी, ये करके यदि कोई बैठता है, पढ़ता है, जितना भी आता है कम या अधिक अपनी योग्यता के अनुसार, उसे निष्काम कह सकते हैं, नहीं तो सकाम है। एक जैसे गीता के लिए भी आता है बहुत, कि गीता क्या कहती है, निष्काम कर्म की बात करती है, लेकिन कर्म की तो बात करती है, कर्म से तो विरत की नहीं बात नहीं करती है। लेकिन जो निष्काम करने वाले होते हैं वो कर्म से ही विरत हो जाते हैं, फिर ऐसा जो दोष आता है वो गलत है। कुछ मेरा प्रश्न है, मानव जाति जो भी सोच थी, तो हम गुलाम हैं। ये गुलामी के लिए नहीं है, ये धर्म, ये शास्त्र, ये हमारे लिए है, हमारे उत्थान के लिए है, ये बिल्कुल ठीक है। इनसे हमारा उत्थान होता है तो ठीक है। इनको यदि हम अपना बंधन बना लेते हैं, हम इनके बोझ तले चले जाते हैं, ये गलत है, ये गलत है। अब रोटी खाना, खाना खाना, ये सब किस लिए था? बल और स्वास्थ्य के लिए था। फल किसके लिए थे? दूध किसके लिए था? सूखे मेवे किसके लिए थे? स्वास्थ्य और बल के लिए थे। और ये रोग का कारण बन रहे हैं। अति भोजन जन्य
आयुर्वेद की दृष्टि से कहें संतर्पण जन्य रोग, अधिक खाने से होने वाले रोग अधिकांश आजकल हो रहे हैं। किसका दोष है? मानव जाति भोजन के तले दब गई ना। इससे भोजन का दोष नहीं कह सकते। भोजन हमारे हित के लिए ही था, हम स्वयं उसके नीचे दब गए हैं क्योंकि हमने अधिक खा लिया, हमने उसे समझा नहीं, उसका उपयोग ठीक नहीं समझा। यही बात धर्म के लिए भी लगेगी, ग्रंथों के लिए भी लगेगी। यदि हमने इनको गलत समझा और उपयोग नहीं किया तो हम इसके नीचे दबेंगे। परिवार किस लिए था? शादी किस लिए की थी? उन्नति के लिए की थी। पति पत्नी बच्चे सबकी उन्नति के लिए। उल्टा नहीं होता है, वही बोझ बन जाता है, आदमी उसके नीचे दब जाता है ना, परिवार के नीचे दब जाता है, परिवार का गुलाम बन जाता है। धर्म तो ये सिखाता है कि इनके गुलाम नहीं बनना है हमें। इंद्रियां हैं, नेत्र श्रोत्र, हम इसके नीचे दब गए नहीं। आज का मानव इनका गुलाम बन गया है नहीं, इंद्रियों का। लेकिन ये इसलिए तो नहीं थी। धर्म तो यही सिखाता है कि ये इंद्रियां साधन हैं, स्वामी नहीं है। स्वामी हम हैं, हम इनके गुलाम नहीं हैं। इनकी गुलामी छोड़ करके स्वतंत्र हो जाओ, इनके से पृथक हो जाओ, आसक्ति से रहित हो जाओ। धर्म तो यही कहता है, अध्यात्म तो यही कहता है। ये तो हम इसके गुलाम बन गए हैं। अब आपका जो अभिप्राय है कि लोग धर्म के गुलाम बन गए हैं, उसके आप एक दो उदाहरण बताइए। देखिए अभी जो आप बता रहे हैं उससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि धर्म और अध्यात्म में फर्क है कुछ, तो इस तरह नहीं समझ पा रहा है। वास्तव में तो दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा अंतर हम इस तरह कर लेते हैं कि धर्म व्यापक है, जिसमें राजनीति भी आती है, सेना भी आती है, अन्न उत्पादन कैसे हो, क्या हो, ये सारी चीजें आती हैं जिसमें। और अध्यात्म उसका एक भाग है जिसमें आत्मिक उन्नति अधिक केंद्रित है। धर्म के अंतर्गत ही अध्यात्म आता है। अध्यात्म धर्म से युक्त ही होता है, और जो अध्यात्म धर्म से रहित है वो अध्यात्म ही नहीं है, और जिस धर्म में अध्यात्म नहीं है वो धर्म ही नहीं है। जुड़े हुए हैं, पर कुछ थोड़ी व्यापकता और इस दृष्टि से भेद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आदमी इनके तले दब गया है, ईश्वर के, वेद के, ग्रंथों के, उसके तले दबने का, इनके गुलाम बनने का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? जैसे हम गुलाम बने हुए हैं वेद के, कि वेद जो कहेगा वही करेंगे, उसके विपरीत नहीं करेंगे, ये गुलामी है। इसे गुलामी आप कह रहे हैं। हम अधर्म नहीं करेंगे, धर्म ही करेंगे, भले ही लाख करोड़ रुपया आ रहा है झूठ बोलने से, लेकिन नहीं लेंगे, ये हम गुलाम बने हुए हैं, ये परतंत्र बने हुए हैं। नहीं तो आदमी स्वतंत्र रहेगा, चाहे जो करे। स्वतंत्रता का मतलब, गुलाम ना होने का मतलब है जो चाहे वो कर सके, ये स्वतंत्रता। और गुलाम कौन होता है? जो अपनी स्वतंत्रता से ना कर सके, वो गुलाम। यही मतलब है ना आपका। सड़क पे जो चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, किस दिशा में चलाते हैं आप? बाईं तरफ। गुलामी का सूचक है। स्वतंत्रता रखेंगे तो क्या होगा? चौराहे पे बत्ती होगी वो निकलेगा, हरी बत्ती होगी नहीं तो खड़ा रहेगा। गुलामी का सूचक है, गुलामी का सूचक है। ये गुलामी हितकर है अहितकर है? हितकर है। लेकिन जब हम गुलामी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये निंदनीय अर्थ में है। यदि वो हितकर है तो ये गुलामी निंदनीय अर्थ में नहीं आ सकती। जो स्वतंत्रता की बात आप कर रहे हैं वो उच्च श्रृंखलता है,
सड़क पे कोई भी कभी भी जाए, चौराहे पे जा रहे हैं तो फंसेंगे। गुजरात में तो बसों में फिर भी पंक्ति से चढ़ते हैं, दूसरी जगह दिक्कत होती है बहुत। अब सब घुस रहे हैं, क्या है? स्वतंत्रता। और पंक्ति से जा रहे हैं तो गुलामी। ऐसी गुलामी अच्छी है, हितकर है। ये गुलामी गुलामी नहीं है, ये बुद्धिपूर्वक प्रयोग है कि हमें ऐसा चलना है। अब किसी ने निश्चय किया कि मैं दिन में 3 बार 4 बार भोजन लूंगा, एक जब चाहे तब ले रहा है, कौन गुलाम है? 4 वाला गुलाम है ना। इसे हम गुलामी कहते हैं तो ये गलत अर्थ है, ये गुलामी नहीं है। भोजन में भी समझ में आता है। और चिकित्सक ने कहा दिन में 4 बार गोली लेना 6-6 घंटे से, क्योंकि दवाई का असर इतना है, 5-6 घंटे तक असर होता है, फिर दूसरी दवाई 6 घंटे बाद लेनी है आपको। अरे तो गुलामी है। वो 2-2 घंटे में लेगा, कहीं 8 घंटे में लेगा, फिर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं होता। ये स्वच्छंदता, उच्छृंखलता है, ये नाश की तरफ ले जाती है। इसलिए यदि धर्म के अनुशासन में चलना, संविधान के अनुशासन में चलना, सामाजिक नियमों में चलने को यदि गुलामी कहा जाता है तो वो गुलामी नहीं है। गुलामी किसे कहते हैं? जब हम अपनी स्वतंत्रता से अपना हित नहीं कर सकते हो। ये जो गुलामियों के मैंने उदाहरण दिए, जिनको आप गुलामी समझ रहे हैं, इसमें तो हम अपना हित कर रहे हैं, समाज का हित कर रहे हैं, ये गुलामी नहीं है। गुलामी वो कहलाती है जब हम अपनी इच्छा से अपना हित नहीं कर सकते, प्रगति में बाधा हो रही है हमारी, तो गुलामी कहलाएगी। और स्वतंत्र होकर के हम यदि बिगड़ रहे हैं तो ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र होकर के यदि हम प्रगति कर रहे हैं, इच्छा अनुसार बढ़ रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता कहलाती है। तो जो उचित ढंग से इस शासन अनुशासन में रहते हैं, ये वैसी गुलामी नहीं है, ये तो हितकर है और हम तो उसे पसंद करते हैं। और हर राष्ट्र, भारत से ज्यादा विदेशी लोग इस नियम को, इस गुलामी को पसंद करते हैं, जबकि वो स्वतंत्रता को चाहने वाले हैं। हमारे यहाँ कहाँ है नियम? देखिए, उच्छृंखलता है। इस स्वतंत्रता को भी हम कलंक कहते हैं कि ये भी कोई स्वतंत्रता हुई, यहाँ इतना भ्रष्टाचार और ये है। और एक विदेश में देखिए आप, कितने कानून हैं, कितने नियम हैं। थोड़ा सा उल्लंघन कर दीजिए, वाहन का कितना दंड होता है, जबकि वो स्वतंत्र हैं। वो भी गर्व करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र होते हुए गर्व नहीं कर सकते कि हम स्वतंत्र हैं, हमें शर्म आती है अपनी स्वतंत्रता। तो नियमों में उचित ढंग से रहना, जिससे प्रगति होती है, प्रगति की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारी प्रगति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने, ये नियम तो रहेगा ही। धर्म जिस नियम की बात करता है, जिस नियम को लगाता है, वो किस लिए? कि उस नियम के कारण ही हम दूसरे को हानि पहुंचाने से बचते हैं और अपना हित कर सकते हैं। ये तो आवश्यक है। और दुनिया में जो आप कहते हैं कि उस अर्थों में, वास्तव में जो आपका अर्थ हो सकता है कि लोग गुलाम बने हुए हैं, वो कैसे गुलाम बने हुए हैं? कि धर्म ने कह दिया मृत्यु के बाद में, घर में मृत्यु हो जाए तो पूरे गांव को खाना खिलाना है। ऐसा ही नहीं है उसके पास में। लेकिन समाज का दबाव इतना अधिक है, नहीं आपको मृत्यु भोज करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? 10 बातें कहने लगते हैं, उंगलियां उठने लगती हैं। वो अपना खेत गिरवी रख करके भी भोजन कराता है और वर्षों तक निर्धन रहता है, कर्ज में रहता है। ये गुलामी है। ऐसी ये जो अंधविश्वास हैं, जो धर्म के नाम से प्रचलित हैं, इनके नीचे समाज दबा हुआ है। जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, जन्म से जाति मानना इत्यादि जो भेद और कुरीतियां हैं, ये जो धर्म के नाम से कही जाती हैं, जो कि वास्तव में धर्म है ही नहीं, इनके नीचे दबा हुआ है। उस रूप में गुलामी आप कह रहे हैं तो वो अवश्य गुलामी है।